शांति देवी अपने कमरे में बैठी थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उनके 4 बेटे, जो कभी उनके लिए जीने का कारण थे, अब उनके लिए दर्द का कारण बन चुके थे। रोज रात को जब घर की सारी लाइट्स बुझ जाती, शांति देवी के कमरे की लाइट जल जाती। चारों बेटे एक एक कर उनके कमरे में आते और बिना किसी कारण के उन्हें मारने लगते। वह कमरा, जहां कभी माँ और बेटों के बीच प्यार और हंसी का माहौल हुआ करता था, अब आह और दर्द का गवाह बन चुका था। शांति देवी का मन कई सवालों में उलझा हुआ था। आखिर मेरे बेटे ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? उस रात शांति देवी को बिस्तर पर करवट बदलते हुए कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई उनके कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो। उनका दिल धड़क उठा। कौन हो सकता है, उन्होंने सोचा। लेकिन अगले ही पल उनके बेटे कमरे में आए और रोज की तरह उनकी पीड़ा का सिलसिला शुरू हो गया। वो चारों बेटे उनकी आंखों में कुछ अजीब सा देखने लगे। उनमें से सबसे बड़े बेटे, राघव, ने माँ की ओर देखा और बोला, माँ, तुम कुछ कहना चाहती हो? शांति देवी की आंसू भरी आंखों में एक पल के लिए दर्द छिप गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। तीसरी रात कुछ अलग थी। शांति देवी ने महसूस किया कि उनके कमरे की दीवार पर लटकी घड़ी कुछ ज्यादा ही तेजी से टिक टिक कर रही थी। घड़ी का कांटा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, जैसे समय को जल्दी खत्म करने की चाह हो। ये देखकर शांति देवी के दिल में डर बढ़ने लगा। उनके बेटे जब कमरे में आए, तो शांति देवी ने देखा कि उनके चेहरे पर कुछ अजीब सा भाव था। वे एक दूसरे से कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके शब्दों में कोई स्पष्टता नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी अनजानी ताकत के वश में हों। उस रात शांति देवी को अपनी पुरानी यादें बहुत सताने लगी। उन्हें याद आया कि कैसे उनके चारों बेटे बचपन में उन्हें गले लगाते थे, कैसे वे एक दूसरे के लिए जीते मरते थे। लेकिन अब क्या हो गया? रात के आधे समय में शांति देवी ने अचानक देखा कि उनका सबसे छोटा बेटा, मोहित, कमरे के कोने में खड़ा होकर कुछ बड़बड़ा रहा था। उन्होंने ध्यान से सुना, ये सब हमारी गलती नहीं है, माँ। हमें ऐसा करना पड़ रहा है। शांति देवी के दिल में अचानक एक बिजली सी कड़की। माँ को अब तक इस बात की भनक लग चुकी थी कि कुछ तो है, जो उसके बेटे छिपा रहे हैं। रात को फिर वही सिलसिला शुरू हुआ, पर इस बार शांति देवी ने उनसे सीधे सीधे पूछ लिया, क्यों मारते हो मुझे? सारे बेटे एक पल के लिए चुप हो गए। फिर राघव बोला, माँ, ये तुम्हारी भलाई के लिए है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो हमें छोड़ देगी। वो कौन? शांति देवी ने चौंकते हुए पूछा, लेकिन जवाब में उन्हें सिर्फ चुप्पी मिली। उस रात शांति देवी के दिल में डर ने गहरी जड़ें जमा ली। उन्हें लगा कि उनके बेटे किसी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें किससे डर लग रहा है। रात को चारों बेटे फिर आए, और इस बार शांति देवी ने खुद को तैयार किया हुआ था। उन्होंने मार खाने से पहले ही बेटे से पूछा, तुम सब किससे डरते हो? मुझे सच सच बताओ। बेटे उनके सवाल से चौंक गए। उन्होंने पहली बार देखा कि माँ की आंखों में डर की जगह अब हिम्मत थी। उस दिन शांति देवी ने अपने घर के हर कोने को ध्यान से देखा। उन्हें कुछ अलग महसूस हो रहा था, जैसे घर की दीवारें भी उनके साथ किसी बात को छिपा रही हों। रात को जब बेटे उनके कमरे में आए, तो शांति देवी ने उनके चेहरे पर गहरी नजर डाली। अब वह समय आ गया था जब उन्हें सच का सामना करना ही होगा। उन्होंने सीधा पूछा, वो कौन है जिसके डर से तुम मुझे मारते हो? इस बार मोहित ने अपनी नजरें नीची करते हुए कहा, माँ, अगर हमने तुम्हें नहीं मारा तो हमारे साथ भी वही होगा जो पापा के साथ हुआ। शांति देवी का दिल धड़क उठा। क्या हुआ था पापा के साथ? उन्होंने कांपती आवाज में पूछा। राघव ने कहा, पापा ने भी वही सवाल किया था। उन्होंने भी जानने की कोशिश की थी कि वो कौन है जो हमें ये सब करने को मजबूर करता है। और फिर अचानक पापा गायब हो गए। हमें वो फिर कभी नहीं मिले। शांति देवी को अब सब समझ में आ रहा था। उनके बेटे किसी अनजानी ताकत के वश में थे, और उन्हें उसी से अपने पिता को खोना पड़ा था। उस रात शांति देवी ने अपने बेटों से कहा, अब मैं समझ गई हूँ कि तुम लोग किससे डरते हो, लेकिन अब मैं और सहन नहीं करूंगी। बेटे उनके निर्णय से हैरान थे। राघव ने कहा, माँ, अगर तुम ऐसा करोगी तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। शांति देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कोई डर नहीं है। मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम सबकी रक्षा करूंगी, जैसे मैंने तुम्हारे जन्म से लेकर अब तक किया है। उस रात शांति देवी ने कमरे में दीप जलाया। उन्होंने अपने बेटे से कहा, तुम लोग आज रात मेरे साथ रहोगे, और देखोगे कि कौन है वो जो तुम्हें इस हालत में पहुंचा रहा है। घड़ी के कांटे तेजी से घूम रहे थे। समय धीरे धीरे पास आ रहा था जब वह अनजानी ताकत सामने आने वाली थी। शांति देवी के बेटे डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन माँ के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। आधी रात होते ही कमरे में अचानक से हवा की एक तेज लहर आई।
शांति देवी ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया। अब वो आ चुकी है, उन्होंने धीरे से कहा। कमरे में सब तरफ अंधेरा छा गया। एक भयानक छाया दीवार पर उभरने लगी। शांति देवी ने उसकी ओर देखा और कहा, तू चाहे जो भी हो, मेरे बच्चों को अब तुझे और डराने नहीं दूंगी। उस रात की भयानक घटनाओं के बाद शांति देवी के बेटे उनकी गोद में सर रखकर रोने लगे। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि उनकी मां ने उनके लिए क्या क्या सहा था। अब वह अनजानी ताकत भी खत्म हो चुकी थी और उनके दिल में एक नई रोशनी जल उठी थी। शांति देवी ने अपने बेटों से कहा, याद रखना बेटा, कोई भी ताकत मां के प्यार से बड़ी नहीं होती। हमने आज जो सामना किया वो सिर्फ हमारे विश्वास और एकता से संभव हो पाया है। शांति देवी के उस आखिरी निर्णय ने उनके परिवार को बचा लिया। उनका दर्द, उनकी तकलीफें सब मिट गईं और उनकी जगह प्यार और समझदारी ने ले ली। अब उस घर में सिर्फ खुशियों की आवाजें गूंजने लगी। कहानी यही समाप्त होती है, पर शांति देवी के दिल में वो यादें हमेशा ताज़ा रहेंगी, जो उन्हें इस बात का एहसास दिलाती हैं कि सच के सामने कोई भी ताकत टिक नहीं सकती। धन्यवाद।